औरतों की आज़ादी की बात होती है तो हमें मर्दों की तरफ से ये सुनने को मिलता है कि भाई औरतों को चीख के नहीं आज़ादी मांगनी चाहिए, ये सड़कों पे क्यों निकलती हैं, ये औरत मार्च क्यों करती हैं। विक्टिम ब्लेमिंग करने वालों में सबसे आगे मर्द होते हैं कि आधे कपड़ों में बाहर निकली होगी जो इसका रेप होगा, या ये अगर रेप करता है तो एक मर्द की वजह से आप सबको बदनाम करेंगे, एक मर्द की वजह से सबको गंदा करेंगे। जो ऑल मेन आर ट्रैश का नारा है ये तब इजाद हुआ था जब एक बच्ची का रेप करके एक मर्द ने कूड़ेदान में डाल दी थी उसकी लाश। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब है कि औरतों को उनके मर्जी के बगैर उनके जिस्म को टच ना किया जाए, उनसे उनकी ताकत से ज्यादा बच्चे पैदा ना करवाए जाएं। कोई अगर वो निकाह में है तो निकाह में भी तो जायज है यार, ये तो गलत हो नहीं है। जाएगा। आप आपका जवाब गलत हो ये जाएगा। गलत बात है। अगर निकाह में है तो निकाह में नहीं, ये मौलवियों का प्रोपेगेंडा है, ये ऐसा नहीं नहीं है। Is that- पाकिस्तान में खड़े होकर आप इस्लाम के खिलाफ कैसे बात कर सकते हैं? आप बात कर रहे हैं, अगर आप उनको भगा रहे हैं। सवाल का भी जवाब ठीक से दिया नहीं उन्होंने, आपने उनको भेज दिया। क्या अल्लाह ने मुझे मर्जी का इख्तियार नहीं दिया? क्या अल्लाह ने मुझे कबूल कहने का इख्तियार नहीं दिया? क्या अल्लाह ने मुझे इजाजत का इख्तियार नहीं दिया? उनकी मर्जी होती है। निकाह इजाजत का आगाज है, खत्म नहीं। भाई ने एक स्लोगन पकड़ा हुआ है और यहाँ पर मौजूद है, उस स्लोगन पर लिखा है औरतों के मसाइल मर्द ना बताए। ये कौन से मसाइल है अगर मर्द नहीं बताएगा? देखिए, जब भी औरतों की आज़ादी की बात होती है तो हमें मर्दों की तरफ से ये सुनने को मिलता है कि भाई औरतों को चीख के नहीं आज़ादी मांगनी चाहिए, ये सड़कों पे क्यों निकलती हैं, ये औरत मार्च क्यों करती हैं, ये फहाशी फैला रही हैं, ये फॉरेन एजेंडा है, इन्हें फंडिंग होती है। तो वो लोग क्यों ये बताते हैं? ये उन मर्दों के लिए मैंने उठाया है कि उनको ये कोई हक नहीं है कि वो बताएं औरतों को कि उन्होंने अपने हकूक़ किस तरीके से मांगने हैं, क्योंकि मसाइल का सामना औरतों को करना पड़ता है, मर्दों को नहीं करना पड़ता। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में आप मर्द है ना? हाँ हैं? औरत तो नहीं है, मर्द है ना? हाँ जी। आपको क्या लगता है कि सारे मर्द यहाँ पर पाकिस्तान में अगर आप मार्च निकाल रहे हैं तो ये सबके लिए निकल रहा है ना? आवाज तो एक ही बन रही है, हाँ, खवातीन तक पहुँच रही है मेरी ना? बात सुने, क्या सारे मर्द गलत हो गए हैं? मेजॉरिटी हमारे मर्द गलत हैं, बिल्कुल गलत। कैसे गलत है? बताइए आप मुझे, बताएं मुझे। मैं बता गलती है, आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप भी तो मर्द है, फिर आप भी गलत हो गए। मैं एक फेमिनिस्ट लाए हूँ, आप मेरी बात कंप्लीट तो होने दें। अच्छा, यानी कि आप मर्द नहीं? मैं एक मर्द हूँ, फेमिनिस्ट एलाय एज अ पार्टिसिपेट किया है मैंने औरत मार्च में। और मर्द कैसे, सबको आप कैसे गलत कह सकते हैं? क्योंकि जब भी खातून के साथ कुछ गलत हरकत होती है, सुन लेना, जब भी खातून के साथ कोई रेप होता है या कारोकारी के नाम पे कत्ल कर दी जाती है या गैरत के नाम पे औरत को कत्ल कर दिया जाता है, तो हमारा मुआशरा विक्टिम ब्लेमिंग करता है। और विक्टिम ब्लेमिंग करने वालों में सबसे आगे मर्द होते हैं कि आधे कपड़ों में बाहर निकली होगी जो इसका रेप होगा, या ये अगर रेप करता है तो एक मर्द की वजह से आप सबको बदनाम करेंगे, एक मर्द की वजह से सबको गंदा करेंगे। अगर दरिया में, समुद्र में एक मछली गंदी है तो क्या मतलब है? पूरा दरिया गंदा हो गया। सबको तो जो नहीं लग रहे। ये बात नहीं है। जो ऑल मेन आर ट्रैश का नारा है ये तब इजाद हुआ था जब एक बच्ची का रेप करके एक मर्द ने कूड़ेदान में डाल दी थी उसकी लाश। तो तब खवातीन ने कहा था कि ऑल मेन आर ट्रैश, और ऑल मेन आर ट्रैश से सिर्फ वही मर्द ट्रिगर होते हैं जो अपने आप को ट्रैश समझते हैं। आप अगर अपने आप को ट्रैश नहीं समझते तो आप ट्रिगर नहीं होते। जिस तरह मैं ट्रैश नहीं समझता, मैं ट्रिगर नहीं होता। अच्छा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये इसका क्या ना, इसका मतलब थोड़ा सा बता दो। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब है कि औरतों को उनके मर्जी के बगैर उनके जिस्म को टच ना किया जाए, उनसे उनकी ताकत से ज़्यादा बच्चे पैदा ना करवाए जाएं, उनको आज़ादी के साथ इंसान माशरे में जीने का हक दिया जाए, उनको जायदाद में हिस्सा दिया जाए। खावन भी टच ना करे अपने खातून को। औरत की मर्जी के बगैर उसे कोई, अगर वो निकाह में है तो निकाह में भी तो जायज है यार, ये तो गलत हो नहीं है। जाएगा। आपका जवाब गलत हो ये जाएगा। गलत बात है। अगर निकाह में है तो निकाह में नहीं, ये मौलवियों का प्रोपेगेंडा है, ये ऐसा नहीं है। नहीं, औरत को, मौलवियों को आप कैसे प्रोपेगेंडा कर सकते हैं? पाकिस्तान में खड़े होकर आप इस्लाम के खिलाफ कैसे बात कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि एक अपना खावन जो है अपनी खातून को जो है ना हाथ नहीं लगा सकता, और एक निकाह के होने के बावजूद, निकाह में होने के बावजूद आप खावन अपने बीवी को टच नहीं कर मुझे सकता, नहीं, उसकी मर्जी के बगैर। बात सुन लेना, आप अपनी अलग इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं रिलीजन की। जो बहुत सारे उल्मा कराम हैं, उन्होंने भी कहा है कि मैरिटल रेप डू एग्जिस्ट, औरत को उसकी इजाजत के बगैर कोई भी टच नहीं कर सकता। जी, अगर एक वालिद अपनी बेटी को पढ़ाता है, बड़ा करता है बचपन से लेकर, और वही औलाद नाफरमान हो जाए तो फिर वो भी गलत है ना? नहीं, क्यों नाफरमान होगी वो? अगर वालिद कहता है बेटा ये चीज गलत है, देखिए, मेरी बात देखो सुने।
एक वालिद कहता है अपनी औलाद को कि बेटा आपने ये चीज नहीं करना, ये गलत है। तो आपने गलत इस करेगा, एक मिनट, बाप गलत करेगा उसे कॉल आउट जरूर किया जाएगा, ठीक है। वो जो खवातीन है वो एडल्ट हो जाती हैं, उनके पास भी सोचने समझने की सकत है। अगर बाप गलत करेगा तो उसे बिल्कुल कॉल आउट किया जाएगा। ये आप गलत कह रहे हैं कि बाप ने पैदा कर दिया तो अब वो जो मर्जी करता फिरे। जो मर्जी करता नहीं फिर। मेरा सवाल ये है कि अब आप बात कर लें, अगर आप उनको भगा रही हैं, मेरे सवाल का भी जवाब ठीक से दिया नहीं उन्होंने, आपने उनको भेज दिया, गलत बात है ना। आम लोग आप लोगों को कैप्चर करने के लिए आते हैं, आपकी आवाज बनते हैं, आप लोग माइक से दूर भागते हैं, कैमरे से दूर भागते हैं, ये क्या बात है? आपकी आवाज़ मुझसे ज़्यादा है इसमें। अच्छा, मेरी आवाज आप अपनी आवाज़ कैप्चर कर रहे हैं, मेरी नहीं। आप बताएं ना, आप अपनी बात करें। आप क्या सुनना चाहते हैं? मेरा ये सवाल है कि देखें, जैसे उस भाई ने कहा कि ये गलत है, खावंद भी अपनी औरत को टच नहीं कर सकता उनकी मर्जी के बगैर, एक निकाह में होने के बावजूद, क्या ये गलत है? ये सही? आपको मर्जी से मसला है, टच से मसला है? मर्जी की बात कर रहा हूँ, मर्जी की बात। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क्या हमारे जिस्म पे हमारी मर्जी है अल्लाह की मर्जी? क्या अल्लाह ने मुझे मर्जी का इख्तियार नहीं दिया? क्या अल्लाह ने मुझे कबूल कहने का इख्तियार नहीं दिया? क्या अल्लाह ने मुझे इजाज़त का इख्तियार नहीं दिया? तो फिर मैं आपको इख्तियार खुदा की जानिब से नहीं होता। मैं निकाह की बात कर रहा क्या हूँ, इख्तियार खुदा की खुदा जानिब की से। जानिब- बिल्कुल इख्तियार हर इंसान को बस अपनी मर्जी बस इख्तियार दिए, लेकिन इसका गलत खत्म निकाह में होने के बावजूद, खत्म। निकाह में जब एक औरत निकाह में आ जाती है तो फिर खावंद की मर्जी होती है। निकाह इजाजत का आगाज है, खत्म नहीं। हाँ जी, निकाह से इजाजत शुरू होती है, आगे मजीद इजाजतें लेनी है। नहीं, जो भाई का जवाब था, मेरा सवाल यही था, मेरा सवाल ये था खामन निकाह में भाई, एक खामन जो है अपनी बीवी को टच नहीं कर सकता, क्या हाथ नहीं लगा सकता? तो उस भाई ने ये बोला कि नहीं लगा सकता। इजाजत के बगैर नहीं। मैम थोड़ा सा बता दें, सिक्योरिटी के हवाले से आज वुमेन डे मनाया जा रहा है, और सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि कितनी नफरी है आपके पास, जिसमें खवातीन की तादाद कितनी और मर्द की तादाद? सिक्योरिटी के हवाले से हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। सिक्योरिटी बिल्कुल सफिशेंट है। क्राउड के हवाले से, क्राउड को देखते हुए हमारे पास रिजर्व में भी अच्छी खासी तादाद मौजूद है। तो मैडम अच्छा, आपको ये क्या लगता है कि इस तरह के जो इंतशार फैलाना और इनकी तरफ से ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है मीडिया को कि ये हमारे इंटरव्यूज़ ना करें, कैमराज आगे ना करें, और माइक को नीचे दिया जा रहा है, कैमरे को गिराया जा रहा है, तो ये ठीक है? ऐसा कोई इंसिडेंट अभी तक मैंने देखा नहीं है। तो पीछे हो चुकी है, तो पीछे हो। अभी यहाँ पर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मीडिया तो हक के, जाहिर सी बात है, हक और सच्चाई तो आपको दिखाता रहेगा बाखबर। साथ साथ अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है इनकी तरफ से, तो उनके हवाले से क्या करेंगे आप? नहीं, अगर पीसफुल रहते हुए आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, दैट्स रियली ओके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डीएसपी काज़मी साहब इस टाइम हमारे साथ मौजूद है और सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे कि सिक्योरिटी में जो खवातीन की नफरी है, जो हमारी पुलिस साहिबान है यहाँ पर, आप देख रहे हैं बापर्दा है, बानिकाब है। बहुत अच्छा लगता है जब हम इस तरह की अपनी ही खवातीन देखते हैं। एक आईने का रुख आप देख रहे हैं, दूसरे आईने का रुख भी आप देख रहे हैं जो सिक्योरिटी फराम कर रही हैं। बाकी काज़मी साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा सर, आज वुमेन डे मनाया जा रहा है, आलमी दिन है खवातीन का, और हर साल इनका यही आवाज़ होता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो सर सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि सिक्योरिटी में नफरी कितनी है और मर्द के आज़ाद कितने हैं और खवातीन आज़ाद सिक्योरिटी में कितनी? जी, हमारा काम है सिक्योरिटी रिस्पॉन्स करना, ठीक है। खवातीन मेरी हमारी बड़ी फुल ट्रेंड खवातीन है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल होती है ये खुद खवातीन निपटती है, क्योंकि खवातीन का यहाँ पे है, और जहाँ पे मर्द का होगा तो हम लोग करेंगे, अदरवाइज हमने हर लिहाज से सिक्योर करना है। सर हर साल इनका यही नारा होता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ठीक है, हम भी इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं और मुसलमान हैं, हम हर चीज़ को नोट करते हैं, लेकिन हमारा इनके साथ कोई इतना सख्त सवाल नहीं होता। हमारा सवाल भी एक आम सा होता है कि आपकी क्या मर्जी है, मतलब कि आप एक मैसेज दे रहे हैं, हमारी खवातीन को भी एक मैसेज जा रहा होता है सोशल मीडिया के हवाले से, मीडिया के थ्रू, लेकिन आप किस आज़ादी की बात करें? जब हम कैमरा आगे करते हैं, माइक आगे करते हैं, उनके पास सवाल का कोई जवाब नहीं होता, बल्कि हमारे सवाल को भी दबा दिया जाता है, हमारे कैमरे को नीचे कर दिया जाता है। देखें जी, बात सुने, जो आपने सवाल पूछा है यह मेरे रिलेटेड नहीं है, मेरे रिलेटेड सिक्योरिटी के हवाले से, मेरी जो खवातीन है उनके रिलेटेड सिर्फ ये काम है कि आपने सिक्योरिटी फराम कर, सिक्योरिटी फ्राम। बाकी जो है फंक्शन या जो भी है ये हमारा काम है। अच्छा, लाइन ऑर्डर क्या कहता है अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, अगर इनकी तरफ से कोई मीडिया को कोई इंसिडेंट हो, माइक गिरा दिया जाता है या कैमरे को तोड़ दिया जाता है या कुछ भी इंतशार फैलाने की ये कोशिश करना चाहते हैं, तो फिर उनके खिलाफ क्या? इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं होगी,
सिर्फ पेशेंस को कंट्रोल रखें, सब ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद है, कादमी साहब थे, और आज जैसे कि आप देख रहे हैं वुमेन डे मनाया जा रहा है, और एक आईने की जो रुख है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बापर्दा बाल खुले छोड़कर और छोटे छोटे कपड़े पहनकर, हाथों में सिगरेट लेकर और साथ में ड्रिंक की बोतलें लेकर बैठकर रोड पर खवातीन मार्च निकाल कर बैठी हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, और एक तरफ जो सिक्योरिटी फराहम कर रही हैं हमारी बापर्दा और माशाल्लाह से निकाब किया हुआ है, और हर हमारी पुलिस जो मुलाजमा है उन्होंने निकाब किया है, सिक्योरिटी सख्त होने की वजह से ये सिक्योरिटी फराहम कर रहा है। कि हुआ क्या इधर